चंबल के बीहड़ और पाठा के जंगलों में अनगिनत डकैतों ने जन्म लिया। इन डकैतों ने बंदूक के बल पर वोट डलवाए और नोट भी कमाए। आज हम आपको ऐसे डकैत के बारे में बताने जा रहे हैं जो नेताओं का अपहरण करने में माहिर था। उसकी तूती समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के गढ़ में भी बोलती थी। नाम था डाकू छविराम उर्फ नेताजी। छविराम का नाम लेने में चंबल घाटी से लगे उत्तर प्रदेश के कई इलाके जैसे इटावा, मैनपुरी और कानपुर के अलावा 3 अन्य राज्यों के ग्रामीण भी खौफ खाते थे। मुलायम सिंह के अलावा उनके समर्थकों के लिए डकैत छविराम सिरदर्द बन चुका था। तंग आकर मुलायम सिंह ने सूबे के तत्कालीन सीएम वीपी सिंह से गुहार लगाई। डकैत छविराम का जन्म मुलायम सिंह के पैतृक जिला मैनपुरी के औंछा में हुआ था। महज 20 साल की उम्र में छविराम बागी हो गया और बंदूक उठा ली। 1970 से लेकर 1982 तक छविराम की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। छविराम लोगों को लूटने में माहिर था। वो हमेशा अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों के घरों में डकैती किया करता था और भाग जाया करता था। छविराम को गैंग के अन्य सदस्य नेताजी के नाम से पुकारते थे। ग्रामीण भी डकैत को नेताजी ही कहते थे। छविराम का गैंग इलाके में डकैती और अपहरण के लिए कुख्यात था। इसके अलावा उसके निशाने पर राजनीतिक दलों के नेता हुआ करते थे। मैनपुरी के इलाके में छविराम की बड़ी दहशत थी। दिन दहाड़े लोगों का गायब हो जाना उस समय आम बात हो चली थी। लेकिन जब नेताओं का अपहरण शुरू हुआ तो पानी सिर के ऊपर से बहने लगा। डाकू छविराम का आपराधिक इतिहास 20 साल की उम्र से शुरू हुआ था। फिर 1970 से लेकर 1982 तक उसका खौफ बरकरार रहा। उस समय मुलायम सिंह यादव भी मैनपुरी से सक्रिय राजनीति में थे और छविराम गैंग ने भी इससे इलाके में आतंक मचा रखा था। साल 1981 में डकैत छविराम ने यूपी पुलिस को गहरा घाव दिया। उसने अलीगंज के नाथुआपुर गांव में 9 पुलिस वालों को मार डाला। ऐसा माना जाता था कि मुलायम सिंह और छविराम के बीच 36 का आंकड़ा था। डकैत छविराम मुलायम सिंह यादव के लिए सिरदर्द बन गया था। छविराम मुलायम सिंह के कार्यकर्ताओं को धमकी देने के साथ ग्रामीणों को शिकार बनाता। 1980 में जब यूपी में वीपी सिंह की सरकार आई तो डकैतों पर एक्शन की बात कही गई। इसी के चलते मुलायम सिंह ने डकैत के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह से गुहार लगाई। यूपी सरकार ने उसे किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दे दिए। 1982 में छविराम ने एटा के अलीगंज तहसील के तत्कालीन सीईओ को पकड़कर यूपी सरकार को चुनौती दी। हालांकि छविराम ने एक दिन बाद ही सीईओ को छोड़ दिया। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूपी के सीएम को छविराम के एनकाउंटर का आदेश दिया। उसके बाद वीपी सिंह ने प्रदेश की पुलिस को छविराम के पीछे लगा दिया और उसे किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा सामने पेश करने के लिए कहा। वीपी सिंह ने तत्कालीन एसपी कर्मवीर सिंह को छविराम के खात्मे की जिम्मेदारी दी। 2 मार्च 1982 को पता चला कि डकैत छविराम का गैंग घिघोर गांव के आसपास देखा गया है। यूपी पुलिस तैयार थी। डकैतों को एटा, इटावा और मैनपुरी के बीच के समतल इलाके में घेरने की तैयारी की गई। रात भर मुखबिर छविराम और उसकी गैंग की सूचना पुलिस तक पहुंचाते रहे। इस दौरान डाकुओं ने कई ठिकाने बदले, लेकिन 3 मार्च के दिन छविराम और उसके गिरोह को मैनपुरी से 27 किलोमीटर दूर हरेना गांव में देखा गया। ये पूरा इलाका सेंगर नदी के तलहटी का था और यहीं पर पूरे गिरोह को पुलिस की टुकड़ी ने घेर लिया। 3 मार्च 1982 को सुबह से लेकर देर शाम तक चली मुठभेड़ में पुलिस और डकैतों ने मिलकर करीब 9000 राउंड फायरिंग की। लगभग 20 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद डकैत छविराम और उसके 8 साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जैसे ही यूपी के सीएम वीपी सिंह को छविराम के एनकाउंटर के बारे में पता चला तो वो सीधे मैनपुरी पहुंचे और पुलिस की पीठ थपथपाई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने छविराम गैंग के सभी सदस्य मार गिराए, लेकिन डाकू छविराम पुलिस की गोलियों के बीच से बचकर नदी के तलहटी में छिप गया था
और LMG के जरिए करीब 5 घंटे तक पुलिस के साथ लड़ा रहा। 3 मार्च 1982 को करीब 20 घंटे की मुठभेड़ के बाद 1 लाख के इनामी डाकू छविराम के आतंक से लोगों को मुक्ति मिली। डकैत छविराम पर सरकार ने 1 लाख का इनाम रखा था। उस दौर में छविराम गिरोह का खौफ यूपी, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी था। हालांकि छविराम गिरोह ने अपना अधिकतर समय मैनपुरी के आसपास बसे 50 गांवों में ही बिताया था।